बनाते हैं। गीता, रामायण, भागवत जितना ज्ञान रखते हैं उस ज्ञान को समाज के अंदर बांटते हैं। और हमारे बीच में करुणा, ममता, दया और प्यार और ममता लुटाने वाली बहनें, माताएं और बच्चियां भी बैठी है। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ऊर्जा से इतने और ग्रोथ, इतनी ताकत, जेन्युइन ताकत लेकर बैठे हुए मेरे युवा साथी, मैं इनका भी अभिनंदन और स्वीकार सत्कार करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है वो मंजिल के लिए नहीं है, वो रास्तों के लिए है। हम मंजिलों के मुसाफिर नहीं हैं, हम रास्तों के मुसाफिर हैं। तो हमने एक रास्ता चुन लिया है, एक मंजिल चुन ली है कि हम प्रकृति को बचाकर, समाज को बचाकर और सद्भावना को बढ़ाकर और अपने यमुना मैया और गंगा मैया को साफ करके छोड़ेंगे। तो ये संकल्प ही अपने आप में पूर्ण है। और हमारे योद्धा गोविंदाचार्य जी जैसे और हमारे प्रमुख लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये पहले से ही समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का, समाज के अंदर सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम सब अपनी माँ के भक्त हैं, हम गौ माता के भक्त हैं, हम वैष्णो माता के भक्त हैं, हम काली माता के भक्त हैं। कितनी माताएं हैं जिनको हम नित्य प्रतिदिन पूजते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो एक हमारे पास में यमुना माँ भी है जो हजारों सालों से इस धरती का, इस हिंदुस्तान का, इस दिल्ली का जो जीवन चला रही है। हमारा नहाना, सोना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, कितना काम है। सुबह से लेकर शाम तक पानी के बिना एक दिन भी नहीं गुजर सकता। वो सारी भरपाई ये करती है। हमने आज हजारों वर्षों की मेहनत के बाद उसको 90% खराब कर दिया है। तो आप सोचो, उसको स्वच्छ बनाने में भी कितना समय लगेगा। तो अब ये मेहनत हमें अब दूसरी तरफ से करनी पड़ेगी, उसकी स्वच्छता को लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर। अभी हम मित्र गए थे वहां पर देखने के लिए, इतनी बदबू थी वहां पर जिसकी कोई हद नहीं। और हमारी माँ जिसने हमें पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और हम सब संस्कारों को मानने वाले, व्यवहारों को मानने वाले, त्योहारों को मानने वाले लोग हैं। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं? हम उनको मेरे ख्याल से कंगाल करके जा रहे हैं। जो हम ये निर्माण कर रहे हैं ना, ये जो कंक्रीट का जंगल फूक रहे हैं ना, ये उनको किसी भी तरीके से भरपाई नहीं कर पाएगा। कोई ताकत नहीं है कि जो उनको खेल बना सके। एक खेल को बना सकता है तो वो प्रकृति है। प्रकृति के पांचों तत्व हैं। आज हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या पैसे के लिए खेल खेला जाए या प्रकृति के लिए खेल खेला जाए। आज ये दोनों बातों में लड़ाई है, दो चीजों की लड़ाई है, पैसे की और प्रकृति की। आप एक बात सोच लीजिए, जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? आज जमीनें बेचकर जो जमीन फ्री में हमें मिली थी, आज करोड़ों रुपए की हो गई। हमने उसके बदले में प्रकृति को क्या किया? आज जो पानी, हम पानी फ्री में पीते थे, जगह जगह पानी के प्याऊ थे, जगह जगह कुएं थे, जगह जगह झीलें थी, हमने उन झीलों का पानी पीकर उसे समाप्त कर दिया। हमने उसके बदले में पानी के ये क्या भरपाई करी? प्रकृति को क्या दिया? इतने पेड़ काट देते डाले, उसके बदले में प्रकृति को क्या दिया? हम क्या सोच रहे हैं? हम ये महल बनाकर, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाकर इस धरती का भला कर लेंगे? ऐसे कभी भला नहीं होगा। जब आदमी अपनी माँ को सताता है, अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, और दुनिया में किसी भी चीज की इज्जत नहीं करता, और उसको किसी भी चीज की इज्जत नहीं मिल सकती। अगर हम शुरू से इज्जत चाहते हैं और आखिर तक इज्जत चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को प्रकृति के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको हमारे को प्रकृति के बारे में करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। साथियों, राजेश शर्मा जैसे हजारों लोग निकलेंगे तब भी जाकर इस प्रकृति का भला नहीं हो सकता। पर मैं एक बात इसके उलट भी आपको कहना चाहता हूँ, प्रकृति हमारी मोहताज नहीं है, हम प्रकृति के मोहताज हैं। हम उसको मोहताज बनाने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लुप्ति भर भी मोहताज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति का चक्कर जब घूमता है वो वैसे का वैसा फिर हो जाता है। आप यहाँ पर जहाँ पर बम गिरे थे, आज वहां फिर हरियाली है। जहाँ पर पानी की बूंद नहीं थी, वहां पर समुंदर है। आप सोचिए, तो हम दुनिया के जमीन के अंदर से हर चीज पैदा करने वाले इंसान, हम संस्कृति से क्यों दूर जा रहे हैं? हमने इस धरती से सारे जीवों को मिटाने का ठेका ले लिया, सारे पेड़ों को नष्ट करने का ठेका ले लिया। परमात्मा ने हमें इस काम के लिए नहीं भेजा था। परमात्मा ने हमें भेजा था इसको सुंदर बनाने के लिए और चमका लेने। हम परमात्मा के दूत थे, हम परमात्मा के अनुयायी थे। परमात्मा ने हमें भक्ति के रूप में यहाँ पर भेजा था, भगत के रूप में हमको यहाँ भेजा था कि ये धरती को संवारेंगे, और हम धरती को नष्ट करने में लगे हैं। मैं चाहता आप लोगों के भाव देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों को प्रकृति के प्रति एक चाव देखकर मैं इतना बोल रहा हूँ। मैं कभी इतना जोश में बोलता नहीं हूँ, ना मैं कभी गुस्से में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक मन की आत्मा की इच्छा है कि नहीं, सूरत नहीं, सीरत बदलनी चाहिए। आदमी के काम नहीं, इसकी सोच बदलनी चाहिए।
कामों पर जोर दे रखा है, हमको सोच पर जोर देना पड़ेगा। और जब भी हम सोच के लेकर बैठेंगे तो मुझे लगता है हमारा कल्याण हो जाएगा। और वैसे तो बताऊं, प्रकृति इतनी निर्मल, इतनी पावन, इतनी पवित्र है कि हम 3 साल सारे अपने वो भुलाकर सही रास्ते पे लगेंगे ना, तो 3 साल में वो कायाकल्प करता है। तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को कुछ देकर जाने के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप मेरे साथ मत चलिए, प्रकृति भक्त बनिए, अपनी जगह पर मजबूत होइए। हमारा संगठन किसी को पीछे चलाने के लिए नहीं है कि हमारे पीछे चलो। हम बाबा बनने के लिए, मंदिर खड़ा करने के लिए, मस्जिद खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर लोगों की सोच बदलने के लिए आए हैं। हमने ये प्रोग्राम किया, किसी की पर्ची, किसी राष्ट्र नेता के बारे में कोई बात, कोई धर्म की कोई चर्चा कोई हमने नहीं करी, क्योंकि हम धर्म नहीं बदलना चाहते। धर्म बहुत ऊंचा है, सबके धर्म अपने आप में बहुत ऊंचे हैं, उनको नीचा नहीं करना चाहते। मंदिर कोई कम नहीं है, मंदिर में परिवर्तन होता है, मंदिर में जाकर एक सोच बदलती है। पर लेकिन आज मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से ज्यादा जरूरत है पार्कों की, पानी के स्थानों की, यमुना मैया के साफ होने की। तो हम सबको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो न्याय पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारी प्राण बाकी पहलवान जी आए हैं। हम दिल की गहराइयों से हमारे यहाँ के निगम पार्षद बाकी पहलवान जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बस मेरी इतनी बातें हैं, कोई बात मेरे से गलत हो गई हो, कोई बात मेरे को आपको दुखी लगी हो, तो मैं उसके लिए आपको हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि हम सब एक बार मजबूत हो। छोटे छोटे प्रयास दुनिया बदल सकते हैं, छोटी छोटी कोशिशें तूफान ला सकती है। एक अणुबम कितना होता है, परमाणु बम कितना होता है, लेकिन वो दुनिया को दहला सकता है। तो हम भी अणुबम, परमाणु बम की तरफ लगे और युवा अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाएं। एक बार सब प्रकृति भक्तों का भी और हमारे राष्ट्र नेताओं का भी, हमारे देवी तुल्य, देवता तुल्य जो लोग हैं, इनका भी कि ये इस उम्र में भी हमारे समाज को बदलने के लिए लगे हुए हैं। मेरे बहुत से वॉलंटियर, बहुत से मेरे दोस्त जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि समय की भी कोई परिसीमा होती है, सीमा होती है। आप सबकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।